अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और यकीनन सब बच्चों को बहुत गर्मी लगती होगी और सारे बच्चे कहते होंगे कि जल्दी जल्दी बस छुट्टियां हो जाएं और हम लोग घर बैठें सुकून से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो फिर हम बहुत मज़े मज़े से बहुत सारी कहानियाँ एंजॉय करेंगे। तो आज की कहानी भी बहुत मज़े की है। तो कहानी सुनने से पहले लेकिन सारे बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लाइक वाला भी बटन दबा दें और कहानी सुन के फिर कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। और चलें जी, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे प्यारे मेरे क्यूट क्यूट बच्चों, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। तो कहानी का नाम है, आज की कहानी का नाम है शरारती बंदर और गरीब सौदागर। आपको पता है ना सौदागर किसे कहते हैं? सौदागर उसको कहते हैं जो एक जगह से सामान ले जाके दूसरी जगह पे बेचते हैं। तो एक जगह से लेके दूसरी जगह बेचते हैं और इस तरह अपने ज़िंदगी की गुजर बसर करते हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गरीब सौदागर रहता था। तो वो क्या करता था कि रोज़ शहर जाता था, वहाँ से कुछ कपड़ा और कुछ धागा ख़रीद के लाता था और घर आके फिर वो टोपियाँ बनाता था और वही टोपियाँ फिर अगले दिन जाके शहर बेच के आता था। इस तरह उसे फिर वो जो पैसे मिलते थे उससे और सामान ख़रीद के लाता था और यूँ उसने ये काम शुरू किया हुआ था। और वो रोज़ शहर टोपियाँ बेचने जाता था और जो पैसे बचते थे कुछ उससे कपड़ा ख़रीदता और कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए सामान ख़रीद लेता था। तो वो सौदागर बहुत ही दिल का अच्छा था। तो एक दिन क्या होता है कि वो जंगल से गुज़र के जा रहा होता है, क्योंकि एक जंगल से गुज़र के उसे शहर जाना पड़ता है। तो वो बेचारा बहुत थक जाता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती। जब वो जंगल से गुज़र रहा होता है, वो देखता है हरे भरे दरख्त है, छाँव है, कहता है अभी तो काफ़ी टाइम है, तो ऐसा ना हो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मैं थोड़ी देर क्यों ना किसी दरख्त के नीचे लेट के आराम कर लूँ, तो उसके बाद फिर शहर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। वो क्या करता है, एक देखता है एक दरख्त बहुत घना होता है, तो वो अपना बोरा, एक बोरा ना बहुत बड़ा सा बोरा होता है, उसके अंदर उसने अपनी सारी टोपियाँ डाली हुई होती हैं। वो बोरा वो एक साइड पे रखता है और ख़ुद उस दरख्त के नीचे सो जाता है। अब उसकी आँख लग जाती है। जैसे ही उसकी आँख लगती है क्या होता है कि ऊपर उस दरख्त के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते होते हैं। वो बंदर नीचे उतरते हैं, उन्हें वो बोरा नज़र आता है, तो वो समझते हैं कि इस बोरे के अंदर ना कोई खाने पीने की चीज़ है। तो सौदागर तो सोया पड़ा होता है, तो वो बंदर सारे के सारे नीचे उतर आते हैं और उसके बोरे को चुपके चुपके से खोलते हैं। अपनी तरफ से उन्हें लगता है कि उसके अंदर कोई खाने की चीज़ होगी। वो जैसे ही बोरे को खोलते हैं उसके अंदर तो टोपियाँ होती हैं। टोपियाँ देख के बंदर हैरान होते हैं, बंदर को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़ है। इतनी देर में उनकी नज़र उस सौदागर पे पड़ी होती है जो सौदागर सोया होता है, तो उसने सर पे बिल्कुल वैसी टोपी पहनी होती है। अब बंदर क्या करते हैं, देखा था कि एक बंदर क्या करता है, वो टोपी उसमें से एक निकाल के अपने सर पे डालता है, तो उसके देखा था कि बाकी सारे बंदर भी टोपियाँ उठा के अपने सर पे डाल देते हैं। इतनी देर में वो सौदागर थोड़ा बहुत हिलता जुलता है, तो उन्हें लगता है अब तो ये उठ रहा है सौदागर। वो जल्दी से वापस भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं, साथ सौदागर की टोपियाँ भी ले जाते हैं, सर पे डाली होती हैं। अब सौदागर जनाब उठता है बच्चों, प्यारे बच्चों, तो वो देखता है उसका बोरा खुला होता है। वो बड़ा परेशान होता है, जल्दी जल्दी जाता है, बोरे में देखता है एक टोपी भी नहीं होती। वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है मेरी टोपियों से किसी ने का क्या लेना देना, मेरी टोपियाँ कौन लेके जा सकता है इस जंगल में। वो सारा इधर उधर नज़र दौड़ाता है, क्योंकि उसे तो पहले कोई बंदर नज़र नहीं आते। दरख्त के अंदर, दरख्त बहुत घना होता है, बंदर अंदर सारे छुपे होते हैं उस दरख्त में जिस टाइम वो सौदागर आता है। तो वो जब सोता है तो वो फिर उसमें से निकल के नीचे आ जाते हैं। अब वो क्या होता है कि सौदागर इधर नज़र दौड़ाता है, उधर नज़र दौड़ाता है, अपने सर पे हाथ मारता है, कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई टोपियाँ। या एकदम से ना उसे ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। वो जब ऊपर देखता है तो कि बच्चों, वो सौदागर तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी सारी टोपियाँ वो बंदर अपने सर पे डाल के बैठे होते हैं। बंदर होते बहुत शरारती हैं। अब वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है ये बंदरों ने तो सारी टोपियाँ पहनी हुई हैं, मैं इनसे कैसे लूँ। तो वो सोचता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वो तो बंदर भी उसकी नकल उतारते हैं, वो कभी एक दरख्त पे जाते हैं, कभी दूसरे दरख्त पे जाते हैं। जैसे जैसे नीचे वो बंदा ऐसे ऐसे सौदागर जा रहा होता है ना,
ऊपर बंदर भी इसी तरह एक तरफ से दूसरे तरफ यूं उसके साथ साथ जा रहे होते हैं। अब सौदागर होता बहुत अक्लमंद है, वो सोचता, उसने कहीं ये बात सुनी होती है कि बंदर बहुत ज़्यादा नकल उतारते हैं, इंसान की तो बहुत ही नकल उतारते हैं। वो जैसा देखते हैं अगला बंदा कर रहा है वो भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। अब सौदागर सोचता है, वो कहता कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि ये बंदर भी वैसे ही करें और ये मेरी टोपियां सारी मुझे मिल जाए। फिर क्या करता है, बंदर सौदागर के ज़हन में एक तरकीब आती है। वो क्या करता है कि थोड़ी देर यूं माथे पे हाथ ऐसे रखता है और फिर एकदम से अपने सर से टोपी उतार के गुस्से से यूं नीचे फेंक देता है। अब बंदर जो है वो देख रहे होते हैं, तो पहले तो सौदागर नीचे फेंकता है टोपी, वो बंदर हैरान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। सौदागर को लगता है इन्हें कुछ समझ नहीं आई। फिर वो क्या करता है, सौदागर अपनी टोपी उठाता है और उठा के बंदर की तरफ फेंकता है। तो बंदरों की तरफ जब टोपी जाती है तो बंदर वो गुस्से में आ जाते हैं। अब बंदरों के पास और तो कुछ नहीं हो, कोई चीज़ नहीं होती। वो जैसे सौदागर अपने सर से टोपी उतार के ऊपर बंदरों की तरफ फेंकता है, बंदर भी इसी तरह अपने सर से टोपियां उतार के नीचे उसकी तरफ फेंकते हैं, सौदागर की तरफ। अपनी तरफ से तो वो मारते हैं, वो नकल उतारते हैं कि जैसा उसने किया वो भी वैसे ही करते हैं। जैसे वो एक बंदर टोपी नीचे फेंकता है, उसके देखा दाखी बाकी सारे बंदर भी अपने सर से टोपियां उतार के नीचे फेंकते हैं। तो 1 2 3 सारी टोपियां नीचे आ जाती हैं। सौदागर बड़ा खुश होता है, वो जल्दी जल्दी अपनी टोपियां सारी चुनता है, बोरे में डालता है और बोरा सर पे उठा के और वो अपने रास्ते चला जाता है। और यूं वो अपनी टोपियां बंदरों से ले लेता है। बंदर वहीं के वहीं दरख्त पे बैठे होते हैं। तो इस तरह बच्चों इस कहानी में ये हुआ कि उसके ऊपर मुश्किल तो आ गई सौदागर के ऊपर, लेकिन उसने अपनी मुश्किल पे कैसे काबू पाया, अपनी अकल को इस्तेमाल करके। तो जितनी भी मुश्किल आ जाए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अकल को इस्तेमाल करके उस मुश्किल से निकलना चाहिए, जैसा कि सौदागर निकल गया। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी कि कभी किसी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल का हल उसी मुश्किल में मौजूद होता है, बस हमने अपनी अकल लड़ानी होती है। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह कल से हम एक और नई बहुत प्यारी कहानी सुनेंगे और इसके साथ साथ आगे गर्मियाँ भी इंजॉय करेंगे कहानियों के साथ। लेकिन चैनल को इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल एक नई और बहुत अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत गर्मी है, बाहर धूप में मत निकला करें, अपने मम्मी पापा का कहना माना करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।